ओके, तो आज का ये वीडियो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो लोग नए नए जुड़े हैं या फिर फ्यूचर्स में अटके हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी भरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट की करंट सिचुएशन का अनुमान लगाते हुए आज फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चीजें अब पलट भी सकती है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में टेलीग्राम पर काफी सारी अपडेट्स आ रही है और इंस्टाग्राम पर नए नए कॉइन्स के बारे में, ट्रस्टेड कॉइन्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो वहां पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये हुई है कि एसईसी ने लाइव आकर ये बता दिया है कि एसईसी ने अब उनके केस को ड्रॉप डाउन कर दिया है, यानी कि एसईसी वर्सेस रिपल केस अब पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। ये पूरी तरह से फैक्चुअल है, क्योंकि अभी इस अपडेट के कारण एक्सआरपी लगभग पिछले 24 आवर्स में 14% तक पंप हो चुका है। एफओएमसी की मीटिंग में भी कुछ चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज होती दिखाई दी है। एक न्यूट्रल मीटिंग थी जिसका कोई खास इंपैक्ट मार्केट पर नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स इस समय पर पॉजिटिव है, इसलिए टॉप गेनर्स की लिस्ट में हमें ज्यादातर कॉइन्स आज की डेट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सआरपी कॉइन पंप हो चुका है ऑलमोस्ट 7% तक। यहाँ पर यूनिस्वैप, हाइप कॉइन, एलडीओ कॉइन, एक्सडीसी कॉइन, ईएनएस कॉइन, सोनिक कॉइन की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन सोलाना भी यहाँ पर पंप हुआ है, क्योंकि सोलाना का ईटीएफ आज के दिन यूएस में हमें लाइव होता दिखाई देगा। इस एक चीज के कारण सोलाना कॉइन, साथ ही साथ बोंग कॉइन जो कि सोलाना बेस्ड टोकन है, जुपिटर कॉइन जो कि सोलाना बेस्ड टोकन है, इन कॉइन्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो नेगेटिव अपडेट है वो आपको थोड़ी सी निराश कर सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप इस मार्केट के अंदर बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात रिपोर्ट्स में यहाँ पर सामने आया है कि 3 बड़े रीजंस है जिसके कारण जून में ही मार्केट पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है। वाइप आउट से मेरा मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर्स इस समय पर मार्केट में अभी भी टिके हुए हैं, जो अभी तक लिक्विडेट नहीं हुए हैं, किसी भी तरह से अपने फंड्स को बचा कर रखे हुए हैं, वो यहाँ पर जून तक लिक्विडेट होते दिखाई दे सकते हैं। ये अभी के टाइम पर बहुत बड़ा सच है। और यहाँ पर मेरा सजेशन होगा कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो लगातार अपनी एक ट्रेड को बचाने के लिए उसमें पैसे डाल रहे हैं, तो आप उस एंड तक नहीं बच सकते जहां पर पूरा पैसा लिक्विडेट हो जाएगा। मैंने हजारों बार फ्यूचर्स में इस तरह की ट्रेड से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन आखिरी तक बच पाना किसी भी ट्रेडर के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर आपका एक $100 का भी इन्वेस्टमेंट है तो उसको बचाने के लिए आपको लगभग $2,000 या $3,000 का इन्वेस्टमेंट कर देना पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है। और ऐसी सिचुएशंस में आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल बैकअप में होना चाहिए, तभी आप जून तक किसी भी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। और अभी के टाइम पर अगर आप एक छोटा सा सेशन चाहते हैं तो मेरा सेशन होगा कि आप यहाँ पर एग्जिट ले लीजिए। जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप थोड़े दिनों बाद फिर एंट्रीज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है जिससे आप अपनी ट्रेड को और अच्छी तरह से बचा सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर टिके रहने की। 3 रीजंस की जहां तक मैं बात करूं तो पहली चीज यहाँ पर यह है कि अभी तक ऑलमोस्ट 170 बिलियन वाइप आउट हो चुके हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जून तक ऑलमोस्ट $2.53 ट्रिलियन लिक्विडेट हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मार्च मंथ बहुत ही बेकार जाने वाला है, तो वो तो चलेगा ही, लेकिन हो सकता है अप्रैल मई तक भी हालत ना सुधरे। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और इस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा, फ्यूचर्स से जितना हो सके उतना दूर ही रहिए, स्पॉट में एंट्रीज लीजिए। अभी के टाइम पर अगर आप मार्केट की सिचुएशन को समझेंगे तो ये आप आ चुके हैं लगभग 1.5 साल पहले जहां पर मार्केट था, जहां पर आप एंट्रीज ले सकते थे। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि कॉइन्स काफी ज्यादा सस्ते हो चुके थे, निग्लेक्टिंग बिटकॉइन को छोड़कर। तो वही सिचुएशन इस समय पर आ चुकी है और आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि स्पॉट के साथ ही आप जाइए, क्योंकि अभी के टाइम पर हम भी स्पॉट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज है नो फेड रेट कट्स अंटिल जून एंड ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसीज एंड डैम्पनिंग रिस्क एपेटाइट इंपैक्टिंग क्रिप्टो इन्फ्लोज। ये चीजें इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि ट्रम्प ने बीच में ही अपनी टैरिफ पॉलिसीज घुसा दी। ये जो चीजें चल रही है इसके कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्च मंथ में तो रिकवर होगा ही नहीं, लेकिन अप्रैल तक भी मुश्किल ही है, क्योंकि ये जो टैरिफ पॉलिसीज है ये ट्रेड वॉर बन चुका है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में पूरी तरह से क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रेड वॉर कैसे शुरू हुआ, चाइना की तरफ से क्या चीजें चल रही है, ट्रम्प की तरफ से क्या चीजें चल रही है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जाकर चेकआउट जरूर करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज की, तो ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा बुरी थी कि मार्केट में अभी के टाइम पर
पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस समय पर लॉस का सामना कर रहा है, ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि स्टॉक्स भी। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि यूएस इक्विटीज यहाँ पर आउटफ्लोज को फेस कर रही है। ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है यूएस इकोनॉमी के अंदर, और ये चीजें पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट करती है, क्योंकि यूएस को ही आज की डेट में पूरी दुनिया एक सुपर पावर कंसिडर करती है और क्रिप्टो का भी एक सुपर पावर बनना चाहता है। तो ये चीजें एक तरह से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में ट्रंप को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उनकी टीम में अब आ चुके हैं इलॉन मस्क, जो भी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। उन्हें एक डॉज डिपार्टमेंट दे दिया है और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट की अंदरूनी चीजों में भी टांग घुसाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस एक चीज के कारण कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन ये भी है कि इंडिया से भी उनके ताल मटोल कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। इलॉन मस्क क्योंकि इस समय पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ चुके हैं और पूरी तरह से अब चीजें बिगड़ती दिखाई दे रही है। इलॉन मस्क का कितना इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो मार्केट पर, पूरी दुनिया पर, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह से इनका हर जगह टांग घुसाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। चाइना में जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि जो वहां के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ बगावत आर्मी की तरफ से शुरू हो चुकी है। इसके कारण चाइना के प्रेसिडेंट अब अपनी सत्ता को बचाने के पीछे पड़े हुए हैं और ये एक नेगेटिव अपडेट के कारण भी मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल चाइना और यूएस ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं मार्केट्स के ऊपर और इन दोनों के कारण ही मार्केट पर इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं पर सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ है, उन्होंने भी एक बहुत ही कड़वा सच इन्वेस्टर्स के सामने रख दिया है। उनका ये क्लियर मानना है कि 95% इन्वेस्टर्स विल नॉट सर्वाइव। क्लियरली ये हर बुलरन में हुआ है, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मार्केट को अगर आप समझेंगे तो बुलरन में हमें मेनली 4 तरह के इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। पहले 80% को बोला जाता है टूरिस्ट, वो जो सिर्फ हाइप के कारण, फोमो के कारण मार्केट में एंटर हो रहे हैं कि बढ़ेगा, हमारा भी पैसा बढ़ेगा, लगा दो, ये बढ़ेगा इसमें लगा दो, वो बढ़ेगा इसमें लगा दो। इन सारी चीजों में ही ये 80% टूरिस्ट इन्वेस्टर्स जो है वो फंस जाते हैं और मार्केट में इन इन्वेस्टर्स के कारण ही सबसे ज्यादा फायदा वेल्स को हो जाता है। ये इन्वेस्टर्स अगर हम कहें तो क्रिप्टो को लेकर पूरी तरह से अनएजुकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। दूसरे 10% इन्वेस्टर्स होते हैं जो बैड एडवाइस के कारण मार्केट में आते हैं। ये वो होते हैं जिन्होंने फ्रेंड की बात सुनकर या फिर कोई भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो देखकर कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दिया और अनक्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर्स के कारण मार्केट में अटक जाते हैं और अपने पैसे को गवा देते हैं। तीसरे 5% वो होते हैं जो फेक वेल्थ वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास मार्केट ट्रेंड्स की, रिस्क मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता है और बस ये इन्वेस्टर्स अपने आप को एक्सपर्ट्स समझना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ वो 5% इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी 10 में से लगभग 5 ट्रेड्स पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो क्रिप्टो को पूरी तरह से समझ चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और चौथे सिर्फ 5% इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सही में क्रिप्टो को समझ पाते हैं, जो सही में रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाते हैं, जो सही में कब मार्केट से एग्जिट लेना है और कब सही समय पर एंट्री लेना है वो समझ पाते हैं। तो यही इन्वेस्टर्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स में होते हैं। मार्केट में अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि पैसे ज्यादा हो तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, $100 से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको सही समय पर मार्केट से एग्जिट लेना आना चाहिए, क्योंकि एंट्री तो आप तुक्के मारकर ले लेंगे, वीडियोस देखकर ले लेंगे, लेकिन लालच के कारण एग्जिट लेना लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और वही एक चीज जो सीख गया वही एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। तो 3 एडवाइस मैं आपको दूंगी। पहला, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को होल्ड करो इस बुल रन में। दूसरा, फियर और हाइप दोनों को इग्नोर करो। ना फियर इंडेक्स बढ़ने से घबराओ, ना हाइप बढ़ने से जोश में आ जाओ। काम रहिए और सही मौके का वेट करने के लिए फोकस रहिए। और तीसरा सबसे जरूरी है, अपने आप को एजुकेट करते रहो। इस चैनल पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड हर एक अपडेट, छोटी बड़ी सारी अपडेट, जिन कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्रिप्टो को लेकर जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। और डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आप इस बुल रन के लिए मुझ पर पूरी तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब हम पूरी तरह से फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी काफी सारी अपडेट्स आ रही है, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ट्विटर पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।